अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद बी। आज मैं आपसे लेडीज़ स्ट्रेट पैंट विद पॉकेट्स की वीडियो शेयर करूंगी, कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए हमें जो टूल्स चाहिए उसमें सिज़र, मेजरिंग टेप, टेलरिंग चॉक और 2 स्केल हैं, एक स्ट्रेट और एक कर्व स्केल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े के अनइवन पोर्शन को हम अलग करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 2 इंचेस निशान लगाया है। ये ऊपर बेल्ट जो हम फोल्ड करेंगे वो है 2 इंचेस हम छोड़ के अब क्रोच एरिया की मेजरमेंट करते हैं। क्रोच मैं रखूँगी 12 इंचेस पे। इसी तरह से यहाँ पे भी 12 इंचेस पे मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डबल फैब्रिक फोल्ड करके मैंने बिछाया है। 1/2 इंच किनारी से हम इसको अलग कर लेते हैं। किनारी का 1/2 इंच मैंने अलग कर लिया है। यहाँ से भी 14 इंचेस और यहाँ से भी 14 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये 12 इंचेस हमारा क्रोच एरिया है। यहाँ से हम 14 इंचेस पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन से आगे हम 2.5 इंच की मेजरमेंट से निशान लगाएंगे और क्रोच एरिया को यूँ एक कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट करते हैं। ये हमारे पास है 16 इंचेस, 16.5 इंचेस है, तो हम इसका मिडल जो है वो 8.3 इंचेस हमने लिया है। अब यहाँ से बाहर किनारी तक 9 इंचेस है। हमारे ट्राउज़र की लेंथ 36 इंचेस थी। 36 इंचेस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। वहाँ से नीचे हम 2 इंचेस फोल्डिंग के मार्जिन छोड़ के यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने जो थाइस से के मिडल में से हमने 9 इंचेस पे निशान लगाया था, यहाँ से भी हम कॉर्नर से 9 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का मिडल आ गया है। अब हमने जो पांचा है वो हमने 7 इंचेस रखना है, तो 3.5 इंचेस दोनों साइड पे रख के ये हमारा 7 इंच आ गया। इसी तरह से जो निचला पोर्शन है, एंड है, इसको हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे फोल्डिंग का मार्जिन, और इसको इस तरह से कटिंग करेंगे हम। अब ये हम यहाँ से नीचे बॉटम तक इस तरह से जॉइन करेंगे, इस लाइन से लेके ये जो हमने पांचे की बाहर वाली जो लाइन लगाई है, इन दोनों पे हम ये 2 लाइनें, और इसको थोड़ी सी हम ऊपर से राउंड शेप दे देंगे, सॉफ्ट सी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से फ्रंट ट्राउज़र की फ्रंट पे हम कोई मार्जिन नहीं रखेंगे और इसी लाइन से हम कटिंग करेंगे। अब इसको कर्व को दूसरी तरफ हम टर्न करके और पांचे से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र के फ्रंट पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने डबल कपड़ा बिछा लिया है। ऊपर से हम इसको 3 इंचेस की मेजरमेंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। किनारी का 1/2 इंच हम छोड़ देंगे। ये हमने 3 इंचेस पे एक लाइन ड्रॉ की है। और अब जो फ्रंट हमने कटिंग की है ट्राउज़र की, वो इसके ऊपर हम इस तरह से सेट करके रखेंगे। किनारी के ऊपर किनारी रखेंगे और इसी तरह से ये जो क्रोच एरिया है, इसके एंड पे जो जहाँ से कटिंग हुई थी वहाँ से हम ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उससे आगे हम तकरीबन 2.7 इंचेस या 3 इंचेस के करीब जो है ये हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। एक लाइन आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी लाइन को, और इसको कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से तकरीबन 2 इंचेस और नीचे पूरा जो है 1.5 इंच पे हम इसको बॉटम तक नीचे तक मार्किंग कर लेंगे और इसको इस तरह से हम कर्व स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल उसके फ्रंट वाले ट्राउज़र के कोने से हम यूँ एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे।
यानी जो हमारे ट्राउज़र की बैक साइड है उसका क्रोच एरिया फ्रंट से 3 इंचेस ज़्यादा होगा। ये देखिए 2.5 इंचेस यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ लाइन ड्रॉ की थी, और 2.5 इंचेस तकरीबन 3 इंचेस यहाँ से ज़्यादा है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ऊपर से जो हमने तिरछी लाइन लगाई है उसको कट करेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ कटिंग करेंगे, कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे बाहर वाली साइड से। और यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है बैक साइड का, इस लाइन के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। इसी तरह से ये क्रोच एरिया से भी उस लाइन के ऊपर कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ट्राउज़र के बैक साइड की भी कटिंग हो गई है। ट्राउज़र की बैक साइड को अलग करेंगे और फ्रंट पे हम यहाँ से 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, जो पहले हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया हुआ है फोल्डिंग का, उससे नीचे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और दूसरा जो मार्किंग है वो 6 इंचेस पे हम करेंगे। अब इन दोनों के ऊपर कट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने साइड पॉकेट्स अटैच करने हैं फ्रंट साइड पे। एक पॉकेट हम ज़िप के साथ लगाएंगे और दूसरा जो है बग़ैर ज़िप के। अब ये मेरे पास कपड़ा है जो 12 इंचेस लेंथ है, इसको डबल करेंगे 7.5 इंचेस इसकी विड्थ। इस पे भी हम 2 इंचेस पे मेजर करके निशान लगाएंगे और दूसरी जो मार्किंग है वो 6 इंचेस पे करेंगे, जैसे हमने ट्राउज़र के ऊपर किया है। और 1/2 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इस तरफ से हम 2 इंच लेके इसको राउंड शेप देके कट कर देंगे। इस तरह से ये राउंड शेप देके हमने कट कर लिया है। अब ये फ्रंट जो है ट्राउज़र का हमने लिया है, ये इसके ऊपर जो हमने कट का निशान लगाया है उसके ऊपर हम पॉकेट को रखेंगे। इसके ऊपर भी हम 1/2 इंच मेजरमेंट लेके लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो पॉकेट के हमने निशान लगाया था, इस तरह से सेम ऊपर लाइनें रख के इसके ऊपर नीचे करके इसको हम पिन अप कर देंगे और फिर इसी शेप में इसको यूं स्टिच करना है हमने। दूसरी साइड पे भी उन्हीं मार्किंग के ऊपर कट्स के ऊपर निशान लगा के 1/2 इंच अंदर की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर भी ये पॉकेट रख के हम उसी तरह से उसको पिन अप कर देंगे। दूसरे पॉकेट पे भी हम उसी जगह पे मार्किंग करेंगे 2 इंच पे और 6 इंचेस पे, और फिर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन हम इसको रखेंगे। ये देखिए, ये 1/2 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको भी हम ऐसे रख के एग्जैक्ट उसके ऊपर रख के पिन अप कर देंगे और इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। ये देखें, ये दोनों फ्रंट पार्ट जो हैं ट्राउज़र के, उसके ऊपर इस तरह से हमने पॉकेट की एक साइड अटैच की है। और अब हम इसका मिडल जो है वो स्टिच करेंगे, इसका क्रोच एरिया जो है दोनों ट्राउज़र के पोर्शन को। ये क्रोच एरिया पे पहले मैंने पिन लगा ली है, ये देखिए, और फिर स्टिच कर लेंगे हम। ये स्टिचिंग हो गई है इसकी। अब इसके कॉर्नर से जहाँ से हमने ये स्टिच किया है, इसको हम कॉर्नर से कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मुड़ जाए। इस तरह से ऐसे ये इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह से ये दूसरी साइड है, इसको भी अब यहाँ से हम पॉकेट को बंद करेंगे। दोनों पॉकेट्स की इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखें, ट्राउज़र की सीधी साइड है, ये यू शेप में जो हमने सिलाई लगाई है, कट लगाया है, और ये इस तरह से करके इसको यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे यूँ स्टिच कर देंगे आप इसे। ये स्टिच हो गया है। अब मैं इसे सीधा करती हूँ। सीधा करके इसके ऊपर आप स्टिच भी लगा सकते हैं। एक प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से नीट। पॉकेट की जो ओपनिंग है वो टोटल 6 इंचेस है। ये अंदर की साइड से पॉकेट जो है वो भी स्टिच नहीं हुआ, ये बैक साइड जो होगी ट्राउज़र की उसके साथ स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से। लेफ़्ट साइड पे जो है हम ऐसे ही रखेंगे इसे, और राइट साइड पे हम
ज़िप अटैच करेंगे। ये देखिए ज़िप क्योंकि लंबी है इसलिए मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट करके पिन लगा दूँगी। बिल्कुल ज़िप के साथ जो है वो स्टिच हम लगाएंगे। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो ज़िप को खोल लेंगे और फिर इसको बाहर की तरफ स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए ये हमने स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से आ गए हैं, अब यहाँ से हम इसके बकल को पीछे ले जाएंगे। ये देखिए बकल को पीछे ले गए हैं। अब यहाँ से हम इसको जो टर्न है कपड़े का वहाँ से हम इसको बाहर की तरफ स्टिच लगाएंगे। इन दोनों ज़िप को जोड़ेंगे और ये हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जिस पे ज़िप हमने नहीं लगानी तो वहाँ पे हम इस साइड से इसको नीट एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये जहाँ पे हमने ज़िप नहीं लगानी उसको मैंने ये इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसके ऊपर ट्राउज़र की बैक साइड रख के उसको स्टिच करेंगे। इसको पहले पिन अप कर लेते हैं, उसके बाद इसको आप फील करके बिल्कुल सिलाई के साथ स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह साथ, और पूरा नीचे तक पांचे तक आप इसको सिलाई लगा लेंगे, बेल्ट से लेके नीचे पांचे तक। ये देखिए ये स्टिच लग गया है। पॉकेट, ये पॉकेट की ओपनिंग जो है ये 6 इंचेस है, बहुत ही नीट। ये देखिए जिप सिर्फ फ्रंट साइड पे भी अटैच हुई है। एक्स्ट्रा जिप हम काट देंगे, ऊपर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा हम काट देंगे। ये इसको देखिए ये हमारी जिप बहुत ही नीट जुड़ गई है। अब ये देखिए ये दूसरा पॉकेट का पोर्शन जो है बैक साइड, इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से, इसके ऊपर यूँ रखेंगे हम, इसके ऊपर हम ट्राउज़र की बैक साइड रखेंगे। बैक साइड है ट्राउज़र की, ये ट्राउज़र की फ्रंट साइड है, और दोनों की जो राइट साइड है, सीधी साइड है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट रख के हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। पॉकेट एडजस्ट कर लेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हम स्टिच करते हुए नीचे जाएंगे। ज़िप की दूसरी साइड पे यहाँ ज़िप को फील करके आप इसको स्टिच करेंगे। ज़िप के ऊपर या इस तरफ आप फ्रंट पे सिलाई नहीं लगाएंगे। ये दोनों पॉकेट अटैच हो गए हैं। ऊपर वाली साइड जो खुली हुई है, जब बेल्ट फोल्ड होगा, इसमें इलास्टिक डलेगा तो ये इस पे टक हो जाएगा। दूसरी साइड से भी ये बेल्ट में आ जाएगी और इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा दें। ये हमारी ट्राउज़र के पॉकेट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसको मैं सीधा करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारे पॉकेट्स लगे हैं। ये देखें, इसकी राइट साइड पे हमने ज़िप लगाई है जो कि बहुत ही नीट लगी है। ये देखिए, और ये 6 इंचेस, इसकी भी जो ओपनिंग है वो 6 इंचेस है। दूसरी साइड पे ये बग़ैर ज़िप के है, विदाउट ज़िप हमने बनाया है, ये भी बहुत ही नीट और अच्छा बना है। अब हम इसका बेल्ट जो है वो इलास्टिक मेजर करेंगे और बेल्ट रेडी करेंगे। तो ये 28 इंचेस में इलास्टिक ले रही हूँ, इस पे हम निशान लगाएंगे, लेकिन इसको कट नहीं करेंगे। इसको फ्रंट साइड पे हम यूँ रखेंगे और इसको फोल्ड करके हम इसको सिलाई से पक्का कर देंगे, पक्का करेंगे इलास्टिक के ऊपर। उसके बाद हम इसको इस तरह से इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। और ये फ्रंट साइड जो है पॉकेट के पास जब हम आएंगे तो इसको हमने फ्रंट पे करना है। फ्रंट साइड पे हमने इसको टर्न करके और फिर हमने इसको बेल्ट के नीचे टक कर देना है। फ्रंट साइड पे इसको यूँ टर्न करके हम इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है पूरा इलास्टिक, और ये दोनों पॉकेट जो हैं ये फ्रंट साइड पे आए हैं और ये टक हो गए हैं बेल्ट के अंदर। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, इस पे कोई मैंने प्लेट्स नहीं डाले। अब इस इलास्टिक को हम खींचेंगे और एडजस्ट करेंगे। ये ख्याल करना है कि इलास्टिक बिल्कुल सीधा जो है वो उसमें मूव हो, बेंड ना हो। इस तरह से आप इसको फील करके सीधा रख के फिर खींचें और साथ साथ उसको एडजस्ट करते जाएं बैक साइड पे, जब तक कि वो मार्किंग वाला एरिया ना आ जाए। ये मार्किंग वाला एरिया आ गया है, इसको हम कट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको
1 इंच हम इसको ज़्यादा रख लेते हैं। यूँ अंदर इसको एडजस्ट करके सेट करके इस पे इधर से भी पक्का करेंगे और बंद कर देंगे। ये हमारा इलास्टिक सिल गया है, मैंने इसको बंद कर दिया है, पक्का भी कर दिया है। इस तरह से हम इसको स्ट्रेच करके ये देखिए दोनों साइड के जो पॉकेट्स हैं उनकी सिलाइयाँ ये जो ऊपर बेल्ट की हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएं। इसी तरह से क्रोच एरिया की भी एक साथ आ जाएं। अब हम इसके ऊपर बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, पक्का कर लेंगे बेल्ट के इलास्टिक को। ये देखें सिलाई लग गई है, पॉकेट्स भी रेडी हैं। फ्रंट साइड के बेल्ट में उनको स्टिच किया। अब हम इसके जो पांचे हैं वो मोड़ लेंगे। अनइवन कपड़ा जो है उसको थोड़ा सा आप कटिंग कर लें और इसको पिन अप कर लें। ये मैंने इसके पांचे भी मोड़ लिए हैं। नीचे जो बॉटम थे ट्राउज़र के वो हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब इसकी फाइनल जो फिटिंग की सिलाई है, जो लास्ट स्टिच है ट्राउज़र का, वो हम लगाएंगे। और उसके लिए आप पहले कर्व स्केल से इस पे लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद आप बहुत ही नीट करके इसकी फाइनल स्टिच लगा लें। ये देखें ये ट्राउज़र रेडी हो गया है, बहुत ही बेहतरीन और फ्री साइज़ है। आराम से आप पहने, नमाज़ पढ़ते हुए, उठते बैठते हुए अनईज़ी नहीं आप फ़ील करेंगे, बहुत ईज़ी फ़ील करेंगे। नीचे आप इसकी फ़िटिंग जितनी रखना चाहें आप रख लें, लूज़ फ़िटिंग में है ये। और पॉकेट्स के साथ जो है ये बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र जो है मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।